अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली आमिर और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्राई अली आमिर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज़ है। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा लेसन भी है, आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं बात को। तो दोस्तों, एक हाजी साहब थे, उन्होंने एक दिन कपड़े का कारोबार करते थे, फैक्ट्री थी उनकी। तो उन्होंने एक दिन फैक्ट्री को ताला लगाया और घर जाके बैठक में ना क्वेश्चन नशीन हो गए, बैठ गए, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। तो हाजी साहब के पास लोग भी आना शुरू हो गए। अल्लाह ने हाजी साहब की दुआओं में कबूलियत दी। हाजी साहब के पास जो लोग आते थे तो हाजी साहब हाथ उठा के दुआ करते थे और उन लोगों की मुराद पूरी हो जाती थी। तो ये सिलसिला काफ़ी अर्सा चलता रहा और हाजी साहब रूहानी तौर पे तरक्की करते गए। तो जो कोई मसला लेकर आता हाजी साहब उसको हल कर देते। तो एक दिन हाजी साहब ने अपना बैठे बैठे बताने लग गए कि मैंने ये अल्लाह पे तवक्कुल करना कहाँ से सीखा। तो हाजी साहब की महफिल में काफ़ी लोग मौजूद थे, बारिश भी थे, नौजवान भी, बुज़ुर्ग भी, पढ़े लिखे भी, पैंट कोट लगाए भी लोग थे, सब थे। तो हाजी साहब बात करने लगे। तो हाजी साहब ने बताया कि ना, मैं एक दिन गोदाम में बैठा था तो उधर एक कुत्ता आ गया। तो उसकी कुत्ते की 3 टांगें टूटी हुई थी और उसका जबड़ा भी ज़ख्मी था। तो वो छुपता छुपाता हाजी साहब के गोदाम में छुप गया। तो हाजी साहब कहते हैं कि मुझे उस कुत्ते पे बहुत रहम आया और मैंने सोचा कि ना डॉक्टर को बुला के इसका इलाज करते हैं और इसको रोटी वगैरह डालते हैं। लेकिन चंद ही लम्हों बाद उनके ज़हन में, हाजी साहब के ज़हन में एक और ख्याल आया। उन्होंने कहा कि अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कुदरत, अल्लाह की ज़ात इसके रिज़्क़ का इंतज़ाम कैसे करती है। जब ये बात उनके ज़हन में आई तो वो बैठ गए, देखते रहे। तो जब सूरज ढलना शुरू हुआ तो एक और कुत्ता आ गया। उसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था और वो भी छुपता छुपाता गुस्सा हुआ, जहाँ पे पहले वाला कुत्ता था उधर पहुंच गया। तो उधर पहुंच के ना उसने उस कुत्ते के मुंह के आगे हड्डी रखी, वो खा नहीं सकता था। तो उसने उसके टुकड़े करके, पीसीस करके ना उसको खिला दी। फिर वो गया नाले पे, उसने अपनी दुम गिली की और ला के उसके पहले वाले कुत्ते के मुंह में डाल दी। तो इस तरह वो कुत्ता रोज़ाना ये काम करता रहा ताकि पहले वाला कुत्ता सेहतयाब हो गया, ठीक हो गया। तो हाजी साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह की ज़ात अगर कुत्ते के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम कर सकती है, जिसकी 3 टांगें टूटी हुई हैं, जबड़ा भी ज़ख्मी है, तो हम इंसान हैं, हम क्यों ना अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह भी हमारे लिए भी उसका इंतज़ाम कर देगा। तो हाजी साहब कहते हैं कि मैंने फैक्ट्री को ताला लगा दिया, गोदाम वगैरह बंद कर दिए और मैं आके अपनी बैठक में बैठ कर लाला शुरू कर दी। तो आज अल्लाह ने मेरी दुआ में कबूलियत भी दी है और लोग जो आते हैं मुराद पा के जाते हैं। तो जब ये बात ख़त्म हुई तो उधर एक नौजवान प्रोफेसर बैठा हुआ था, टाई लगाए हुए, वो खड़ा हो गया। तो उन्होंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हाजी साहब, उसमें जो पहला कुत्ता अफजल नहीं था, अफजल वो कुत्ता था जो उसके लिए रोज़ाना रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रहा था। तो हाजी साहब, आपने पहले कुत्ते से तवक्कुल तो सीख लिया, ठीक है, लेकिन आपने दूसरा जो कुत्ता जो उसके लिए इंतज़ाम कर रहा था उससे आपने कुछ नहीं सीखा। तो हाजी साहब के ये बात दिल को लगी
उन्होंने वो फिर ताला लगाया बैठक को, फिर फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री में फिर काम शुरू करवा दिया। तो उनकी दो फैक्ट्री में सौों की तादाद में लोग काम करते थे। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है इस सारी का कि हम अगर कारोबार कर रहे हैं और इस नीयत से कर रहे हैं कि अब जिस हाजी साहब थे उनकी फैक्ट्री से 500 लोगों के 100 घरों का रिज़्क चल रहा था, उन्होंने फैक्ट्री को बंद कर दिया, खुद भी बैठ गए, लोगों के मोहताज हो गए। तो इसी तरह अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो इसमें ये है कि अगर बिल्कुल हम उसमें सही ईमानदारी को फॉलो करते हैं तो हमारे तवज्जुह से कई लोगों का रिस्क चलता है, उनके घर के मामलात चलते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी इबादत है और हमें जो है ना पहले कुत्ते की तरफ तवक्कल नहीं बल्कि दूसरे कुत्ते से सीखना चाहिए कि जो उसने उसके लिए इंतज़ाम करता रहा। तो अल्टीमेट इसका लेसन जो हम हासिल करते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो, आज की लेसन। तो दोस्तों अब मैं जो है आगे भी काम कर रहे हैं, हमारा अगला जो टारगेट है, हम जो अगली वीडियो बना रहे हैं, हम एक आइडिया है हमारे पास कि 50,000 रुपया आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उससे आप कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते, कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जल्द ही आपके सामने पेश कर देंगे। तो काइंडली आप हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम बेहतर से बेहतर बिज़नेस आइडियाज़ और हर चीज़ आपके साथ शेयर करें और ताकि हम सारे लोग मिलके आगे भी बढ़ सकें, तरक्की भी कर सकें, अपने मुल्क कौम को खुशहाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।